नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदों और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका। और मैं भी मौजूद हूं सफीदों में 17 वार्ड पड़ते हैं और हर एक वार्ड में 17 के 17 वार्ड में एक सीएससी सेंटर खोला गया है जनता की सुविधा के लिए, ताकि जो भी कार्य हैं, फैमिली आईडी से बात करें या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, उनको सुविधा रहे और अपने घर की घर अपने ही वार्ड में, अपने ही सीएससी सेंटर में वो अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सके। लेकिन सफीदों की जनता को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। हर वार्ड में एक सीएससी सेंटर है, लेकिन जनता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और पूरी जनता परेशान है। जो वार्ड में सेंटर खोले गए हैं, वहां से काम ना करवा के बिना जानकारी के बाहर से लोग काम करवाते हैं। सारी जनता परेशान है। फिर ये जो सीएससी सेंटर खोले गए हैं, इनका क्या लाभ है? कोई इनका फायदा नहीं है जब जनता के कार्य ही नहीं हो रहे हैं। और मैं भी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 4 और 5 में। वार्ड नंबर 4 और 5 के जो एमसी हैं, अभी हाल में जो पार्षद है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जब वार्ड के अंदर सीएससी सेंटर है, उसके बावजूद भी जनता क्यों परेशान है, क्यों इनके काम नहीं हो रहे हैं? दीपक जी नमस्कार। जी नमस्ते। ये क्या पूरा मामला है? आपके वार्ड में भी सीएससी सेंटर और तमाम सफीदों के हर वार्ड में सीएससी सेंटर, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के कार्य नहीं हो रहे, क्यों परेशान है सब? जी देखिए, सरकार द्वारा ये अलग अलग बूथों पर सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें हमारे 3, 4 और 5 वार्ड का अपना वार्ड नंबर 4 में ज्ञान ज्योति स्कूल के अंदर सेंटर बनाया गया है। इसमें देखिए, हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें सेक्रेटरी साहब ने सभी के सामने ये बोला था, भाई सिर्फ इनकम को छोड़कर फैमिली आईडी में आप जो भी बदलाव करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप उसमें सुधार करवा सकते हो, सिर्फ इनकम को छोड़ के। उसी प्रकार से हमने भी पूरे वार्ड के अंदर सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के अंदर सभी लोगों को जागरूक किया इसके लिए, भाई आप अपने अपने जो भी दिक्कत है अपनी फैमिली आईडी में, आप उसको ठीक करवा सकते हो। लेकिन जैसे ही आज यहाँ पर अधिकारी आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं सीएससी सेंटर, और जो अधिकारी है, हम सुबह से यहीं पे हैं, तो यहाँ पर जैसे लोग वार्ड के लोग आ रहे हैं, तो किसी को अपने फैमिली आईडी अलग अलग बनवानी थी, किसी को और भी काम थे उसमें। लेकिन उसमें फिर यहाँ अगर पता लगता कि उसमें कंडीशनें ऐसी दी गई है कि लोग अपने नई फैमिली आईडी अपना अलग अलग फैमिली बनवा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें कंडीशन रख रखी है कि आपके परिवार में 20 व्यक्ति होने चाहिए, 20 मेंबर होने चाहिए, तब जाकर आपकी अलग से फैमिली आईडी बनेगी। तो अब ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज के समय में एक परिवार में 20 मेंबर कहाँ से होंगे। एक परिवार में दूसरी कंडीशन ये लगा दी कि भाई अगर फैमिली आईडी आपको अलग बनवानी है, उसके अंदर आपको आपके बिजली का मीटर आपके नाम होना चाहिए, तब जब जाकर आपका फैमिली आईडी अलग बनेगी। तो अब ये बताइए, एक परिवार में लगा लो एक पिताजी के 3-4 बेटे हैं, उनको अलग अलग अपना रिहायश में या किराए पे रहने लग गए, तो वो कहाँ से मीटर लगवाएंगे? 1 महीने के अंदर उनका बिल भी मांगा गया, अभी एक बिल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से तो परेशानी होने वाली बात है। और एक परिवार में 20 मेंबर कहाँ से आएंगे जब फैमिली आईडी का इतना प्रॉब्लम इतनी चली हुई है, और नए मेंबरों में भी कुछ चढ़ाने में प्रॉब्लम ये चली हुई है। तो एक अच्छी खासी प्रॉब्लम वार्डों में आ रही है, इसमें जनता परेशानी हो रही है। और जो इस प्रकार से जो अन्य कार्य थे, ये तो सीएससी सेंटर पे हो ही रहे थे, तो फिर ये ऐसे प्रकार से ये लगाने का तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। तो फिर जो ये सीएससी सेंटर खोले, क्या इनका कोई भी लाभ नहीं है? इनका तो इससे तो अच्छा फिर जो सीएससी सेंटर अपना शहर के अंदर खुले हुए तो लोग उनसे काम करवा ही रहे थे। अगर जब यही सबसे बड़ी समस्या यही थी, और यही समस्या अब यहाँ सेंटर खोलने के बाद भी हो रही है, तो इसका कैंप का कोई फायदा नहीं होगा। क्या सफीदों के 17 के 17 वार्ड में सीएससी सेंटर खुले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी वार्डों में खुले हुए। जो यहाँ पर अधिकारी हैं, किन किन की ड्यूटी अभी यहाँ पर है? जी, यहाँ सीएससी सेंटर वालों की है, और जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं उनकी भी है, और जो नगर पालिका के सदस्य हैं उनकी भी जो लगाई गई। जो ये कंडीशंस लगाई गई हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जानबूझकर लगाई गई हैं ताकि जनता परेशान हो? नहीं, ये तो देखो कह नहीं सकते इसमें, लेकिन हम तो ये करेंगे, अगर इस चीज में सुधार करना चाहिए, अगर ये लोगों को फैसिलिटी देनी है इस चीज की, भाई वो उनको धक्के ना खाने पड़े, ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े कहीं कहीं के। अगर इस प्रकार की लोगों को सुविधा देनी है, तो ये चीजें उनको चालू करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को ये परेशानी ना हो। जी। तो अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 5 से भी जो एमसी हैं, अभी हाल में पार्षद वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस बारे में क्या विचार हैं। लोग फैमिली आईडी बनवाने के लिए आते हैं, लेकिन बन नहीं पाती है। ऐसा है। नमस्कार सर, कौन से वार्ड से आप पार्षद है? क्या नाम? मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सरला मानसी है। ऐसा है मैडम, यहाँ बंदे तो बहुत आए हैं दिन में, वो सभी वापस चले गए, काम उनका बना नहीं। जब सीएससी सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ से काम हो रहा है, तो इस चीज़ का तो यहाँ जो अभी कैंप लगाए, इनमें काम हो नहीं रहा। वो कह रहे भाई हमारे को अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे काम करने की, तो फिर सरकार का ये कैंप लगाने का कोई
अच्छा जो काम यहाँ नहीं पर हुआ। अधिकारी है, क्या आपने उनसे बात करी है, क्या जवाब मिला आपको? वो तो यही कह रहे हैं भाई हमारे हाथ में ही नहीं है, जो हम यहाँ लेके आ रहे हैं बंदे वो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो तो सीएससी सेंटर पे जाके ही होंगे। तो अभी यहाँ पर सीएससी सेंटर के जो अधिकारी हैं या फिर विभाग से भी कुछ यहाँ पर है मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्यों जो जनता है वो परेशान है, क्यों उनके काम नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। कब से ये सीएससी सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है? ये हाँ जी, कब से? ये कैंप आज से है जी। आज से ही है। सुबह से कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, क्या क्या काम करवाने के लिए आए? इस पे कम से कम 100 से 150 व्यक्ति आ चुके हैं जी। जोन में से मतलब 50-60 की ठीक भी हुई है जी, कुछ होगी। जैसे क्या ठीक हुई है? जैसे कि किसी के नाम में कुछ करेक्शन हो छोटी मोटी जी, ऐसा जी। देखो फैमिली आईडी? हाँ जी, हाँ जी, फैमिली आईडी में किसी के नाम में करेक्शन हो कुछ। लेकिन जो यहाँ पर अभी पार्षद मौजूद हैं, इन्होंने जो बताया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग फैमिली आईडी अलग बनवाने के लिए आ रहे हैं लेकिन वो बन नहीं पा रही है, उसका क्या कारण है? देखो मैम, कईयों का मतलब इसमें जो नोटिफिकेशन है 20 के हिसाब से है वो, मतलब 20 व्यक्ति होने चाहिए जब चेंज होएगी वो जी। लेकिन आजकल किसी के परिवार में भी 20 व्यक्ति नहीं होते हैं जी। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। सर क्या नाम है और डेजिग्नेशन क्या है? ये राधेश्याम जेड करीम सफेदो एमसी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो जनता है सुबह से यहाँ पर कैंप पर आ रही है लेकिन वापस मुड़ के निराश होकर उनको जाना पड़ रहा है? मैम लगभग जो काम कैंप में होना है वो सभी हो रहा है जी, उसमें कोई इशू नहीं चल रहा। अब जिसकी फैमिली आईडी में 4 ही मेंबर है वो कह रहे हैं कि हमारी अलग करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि उनका मीटर कनेक्शन अलग से हो तो उससे वो उनकी अलग हो जाएगी, उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो एक ही परिवार में 2 मीटर होने चाहिए? ऐसे है मैडम, जब आप उसकी फैमिली आईडी अलग बनवा रहे हो तो परिवार ही अलग हो गया ना, जी जी। तो उसका तो अलग ही होगा। फिर ये जो कैंप है ये कब से शुरू हुए हैं, कितने दिन चलेंगे और कितने वार्डों में है सफीदों में? सफेदों में 6 लोकेशन पे कैंप चल रहा है जी जी। और ये फिलहाल आज और कल का है, उसके बाद 16, 17, 18 का है। ये पूरे हरियाणा में सेम डेट पे सभी जगह रहेंगे। सर लेकिन इतनी जल्दी मीटर कनेक्शन अलग लगवाना, 1 महीने का बिल होना पॉसिबल नहीं है, तो इस मामले में क्या कर सकते हैं? मैम ये गाइडलाइन अब से नहीं है, लगभग 2-2.5 महीने से ये गाइडलाइन आ चुकी है। जिसको अपनी फैमिली आईडी अलग बनवानी है उसके लिए बिजली कनेक्शन उनका अलग से होना चाहिए, जिसको आपने उस फैमिली में हेड बनवाना है। जी जी। तो सफीदों में 6 लोकेशंस पर जो सीएससी सेंटर के रूप में कैंप लगाए गए हैं, जिनको अपनी फैमिली आईडी में कोई भी करेक्शन करवानी है, नंबर की बात हो, कॉन्टैक्ट नंबर की, या फिर नाम की गड़बड़ हो, या फिर कुछ लोग अपना अलग फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो कैंप है सफीदों के 6 लोकेशंस पर लगाए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर माहौल दिखाई दिया, कैंप का कुछ खास फायदा नहीं दिखाई दिया। जो जनता है वो परेशान है, आ रहे हैं, लेकिन जो कंडीशंस सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा लगाई गई हैं वो कंडीशंस पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण फैमिली आईडी अलग नहीं बन पा रही है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि परिवार में 20 सदस्य होने चाहिए। आजकल किसी के भी परिवार में 20 सदस्य नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी 20 सदस्य किसी एक के परिवार में नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी होना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में देखते हैं कि जो कैंप लगाए गए हैं क्या वो सफल होते हैं। 18 तारीख तक बताया जा रहा है, वो 16, 17, 18 को ये कैंप चलेगा। क्या ये कैंप सफल होते हैं? क्या जनता के लिए इसका कोई फायदा होता है या फिर जनता को ऐसे ही निराश होना पड़ेगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज सफीदो, समाचार क्रांति 24। जल्द मिलूंगी एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।